क्या आप भी 2025 में किसी ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां पीआर और सिटीजनशिप लेनी सबसे आसान हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बताएंगे उन 6 टॉप देशों के बारे में जहां इंडियंस नागरिकों के लिए परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप पाना बहुत आसान है। वेलकम टू माय चैनल, जहां हम आपको देते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ ताज़ा अपडेट्स। तो हम जानते हैं कौन कौन से वो देश हैं, कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं आफ्टर सिटीजनशिप। तो चलिए हम इस बारे में आपसे बात करते हैं। तो देखिए 6 कंट्रीज में से पहली कंट्री का नेम आता है पुर्तगाल। देखिए यहाँ पर आपको बहुत इजी रेजिडेंसी मिल जाती है जो कि D7 वीज़ा के जरिए मिलती है आपको, और इंडिया के लिए ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है इजी रेजिडेंसी के लिए। पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जहां हम D7 के जरिए विदाउट जॉब के भी हम वहाँ रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो देखिए ये कैसे होगा। देखिए अगर आपके पास पैसिव इनकम है, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, या आपको कोई रेंटल इनकम आती है, या फिर फ्रीलांसिंग से आप पैसा कमाते हैं, तो आपके लिए रेजिडेंसी का रास्ता बिल्कुल आसान है। तो ये जो D7 वीज़ा है, ये पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने और भी इजी कर दिया है इंडियंस के लिए। देखिए आपको 820 यूरो की मंथली इनकम दिखानी होगी। आप इसके साथ अपनी फैमिली भी लेके जा सकते हैं, और इसके बाद 5 साल बाद रेजिडेंसी का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। और अगर हम बात करें लैंग्वेज के लिए पुर्तगाल जो कंट्री है वो इंडिया के लिए बहुत फ्रेंडली है। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरी कंट्री कौन सी है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो है मलेशिया। यहाँ पर जो MM2X की जो स्कीम है वो अब वापस आ चुकी है, यानी कि मलेशिया माई सेकंड होम स्कीम को 2025 में दोबारा से लागू कर दिया है। तो इस बार जो रूल्स हैं वो बहुत इजी हो चुके हैं इस स्कीम के। और अगर आपकी मंथली इनकम 7.5 लाख रुपीज है, या फिर आपके पास कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो आपको मलेशिया का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल सकता है, वो भी 10 साल का। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं, और मलेशिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड कंट्री कौन सी है। थर्ड कंट्री है उरुग्वे। आपने उरुग्वे का नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही साउथ अमेरिका का सेफ और विकसित देश है, और 2025 में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को बहुत ही तेजी से रेजिडेंसी देना शुरू किया है। इस देश की रेजिडेंसी लेने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी मिनिमम इनकम की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से उरुग्वे जा सकते हैं, और आप वहाँ जाकर 2-3 साल बाद आप अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है उरुग्वे में हेल्थ केयर और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कोई भी करप्शन नहीं है, और लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। अब हम बात कर लेते हैं चौथा वो देश जहां सभी जाना पसंद करेंगे। देखिए उसका नाम है जर्मनी। और जर्मनी जैसा देश 2025 में इंडियंस के लिए एक वरदान बनकर आया है। तो देखिए 2025 में जर्मनी ने स्किल्ड माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बहुत सारी वीज़ा पॉलिसी को रिलैक्स किया है। देखिए कहा जा सकता है कि जो जर्मनी ने ब्लू कार्ड लेने का जो प्रोसेस है उसको ईजी किया है। वहाँ पर इंडियन डिग्री होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, वहाँ पर सैलरी थ्रेशोल्ड को कम कर दिया गया है, और वहाँ पर रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद आपको 33 महीने होने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी। और जर्मनी में आप अगर डिमांडिंग जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी रेजिडेंसी और भी इजी हो सकती है, जैसे कि हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग की फील्ड में। और देखा जा रहा है कि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें फिफ्थ कंट्री की, वो है UAE। और देखिए यहाँ पर 10 इयर्स का गोल्डन वीज़ा मिलता है और फ्रीलांस वीज़ा मिलता है। UAE ने सिर्फ जॉब वालों के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और फ्रीलांसर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। देखिए 2025 में फ्रीलांसर्स को वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी कर दिया है। और देखिए अगर आप एजुकेशन, मीडिया, टेक सेक्टर से हैं, तो आपको UAE का वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर हम बात करें गोल्डन वीज़ा की, गोल्डन वीज़ा भी अब बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। देखिए अगर आप स्पेशली हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं,
और अगर आप वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपके लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ यूएई में तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि टैक्स फ्री इनकम है। ओवरऑल देखा जाए तो यूएई एक बहुत बेहतर कंट्री बनकर सामने आया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि बहुत ही फेमस है वो है कनाडा। कनाडा की सिटीजनशिप और पीआर लेने का सपना बहुत सारे लोगों का है। तो देखिए कनाडा ने अपने पीआर के रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज कर दिए हैं। वहाँ पे दिन आए दिन नए रूल्स आते रहते हैं। कनाडा ने 1 सितंबर 2025 में एक्सप्रेस एंट्री में कुछ नए नियम लागू किए हैं। यहाँ पर अब स्किल्ड वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टूडेंट के लिए और भी ज़्यादा मौके होंगे पीआर लेने के लिए। देखिए अब तो सीआरएस स्कोर कट ऑफ भी बहुत फ्लेक्सिबल है, मतलब लो स्कोर्स वाले एप्लीकेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और कनाडा में इन डिमांड जॉब्स में आपको इजी पीआर मिल सकती है, जैसे आईटी के सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए पीआर के दरवाजे खुल गए हैं। और देखे जाएं कि जैसे कि हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्स, केयर गिवर्स, इंजीनियर, ट्रक ड्राइवर्स को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं पीआर के। तो देखिए ये थे आपके साथ मैंने साझा किए हैं 6 वो देश जिनमें आप आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंसी ले सकते हैं। आगे चलकर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।